लिखो राइट द, लिखो राइट द, राइट द, लिखे राइट द डायमेंशन ऑफ बर्म, राइट द डायमेंशन और शॉर्ट नोट ऑन बर्म। क्या बोले? शॉर्ट नोट लिखना है और डायमेंशन लिखना है, जो लिखना लिखना लिखो बर्म के ऊपर, BERM। बर्म टॉपिक नहीं हुआ, बर्म टॉपिक के ऊपर लिखना शॉर्ट नोट, बर्म के बारे में जानना है। बर्म क्या होता है, बर्म को लिख लो। बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, और भी बाकी बच्चे अपना सवाल को ना खोज खोज के ना कॉपी में लिख लोगे, ठीक है? अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बस 5 मिनट से 10 मिनट 2-4 टॉपिक पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद आपका सारा सवाल को मैं करके लूंगा, ठीक है? तो पहले मुझे ये करवा लेना दो, उसके बाद मैं आपका सवाल लेता हूँ। तो बर्म के बारे में लिखना है बाबू, ठीक है? तो बर्म क्या होता है देखो, तो बर्म किसको बोलते हैं? जैसे ये मेरा बेंच है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है, बेंच, दिस इज कॉल्ड बेंच, ओके? तो बेंच में कोई गाड़ी इधर से साइड से लुढ़क के ना गिर जाए, इसलिए हम लोग यहाँ जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्म, ठीक है? इसको हम लोग बर्म बोलते हैं। तो सवाल आता है सर एम्बैंकमेंट किसको बोलते हैं, पैरापेट वॉल किसको बोलते हैं? देखो उसमें अंतर होता है, जो मेरा होल रोड होता है ना, जैसे मेरा होल रोड है, होल रोड है ना, तो होल रोड का साइड में भी ना इस तरह बनाया हुआ रहता है ताकि गाड़ी मेरा क्या हो, होल रोड से बाहर कहीं गिर ना जाए, इधर उधर लुढ़क ना जाए। तो होल रोड में जो होता है, जो होल रोड में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरापेट वॉल। और एक पैरापेट वॉल होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, रिवर का साइड में बनाए, तो उसको भी पैरापेट वॉल बोलते हैं, और इसी को हम लोग एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना बाबू, आधा अधूरा नॉलेज लेके जाओगे फंस जाओगे। इसको एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं, पैरापेट वॉल भी बोलते हैं। कौन? जो रोड के, होल रोड के बगल में होता है ना, कहां होता है, होल रोड के बगल में होता है, उसको हम लोग पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट बोलते हैं। और एक पैरापेट वॉल होता है, जैसे मान लो ये मेरा रिवर है ना, तो रिवर का बगल में ना एक अलग से दीवार का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, हम लोग इनंडेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको भी हम लोग पैरापेट वॉल बोलते हैं, इसको भी पैरापेट वॉल बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, इसका अलग है, इसका अलग है। और बर्म क्या होता है, बर्म बेंच के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है, ये बेंच के ऊपर होता है, ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में सारा का सारा चीज के बारे में जानेंगे, पैरापेट वॉल, होल रोड, हम लोग जब हम लोग इस क्लास को करेंगे तब हम लोग जानेंगे, ठीक है? पूरा नहीं दिख रहा है, देखो बाबू, देखो देखो ध्यान से देखो। तो बर्म कहां बनेगा, बेंच के ऊपर, ठीक है? बेंच में जो बनता है उसको हम लोग बर्म कहते हैं। पैरापेट वॉल कहां बनेगा, होल रोड पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, इसके साथ इसको कोरिलेट मत करना, ठीक है? हम लोग अभी बर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? बर्म क्या होता नहीं होता इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है? बर्म क्या होता नहीं होता इसके बारे में जानते हैं। लिखो राइट द साइज ऑफ बर्म, लिख लिया? लिखो तो बर्म क्या होता है, इसका पहले पर्पस लिखते हैं हम लोग। पर्पस, पहला पॉइंट क्या है इसका, पर्पस। पहला पर्पस इसका क्या होता है, पर्पस। तो इसका पर्पस क्या है, ठीक है? टू प्रिवेंट द मशीनरी, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट इसका क्या काम करता है, टू प्रिवेंट, बचाता है, किससे बचाता है, टू प्रिवेंट मैन और मशीन, मशीन फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाता है, ठीक है? फॉलिंग फ्रॉम बेंच, ये होगा फॉलिंग फ्रॉम बेंच, बेंच से गिरने से बचाता है मेन और मशीनरी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग डियर बाबू, बर्म बोलते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। तो जब कभी बर्म बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बर्म का मतलब है बेंच से मशीन को गिरने से बचा रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंच बोलेंगे। तो ये सिंपल बात हो गया, ठीक है? और ये कहां बनता है, कहां बनता है, इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेशन इसका क्या है, लोकेशन लिख लो इस पे। लोकेशन क्या होता है, ये होता है आपका एज ऑफ द बेंच, एज, बेंच के एज में होता है, एज ऑफ बेंच, बेंच के एज में इसको बनाया जाता है ना? बेंच, जो बेंच होता है ना, बेंच का एज, एज का मतलब किनारा, कोना वाला पार्ट है ना, जिसको हम लोग आप बोलते हैं क्रस्ट भी बोलते हो, है ना? क्रस्ट जिसको बोलते हो। तो क्रस्ट तो एक पॉइंट हो गया, तो एज में हम लोग बैठाते हैं, कॉर्नर पे हम लोग बैठाते हैं इसको, ठीक है? अब ये जो आप देख रहे हो, इसको बार बार मैं ऐसा बना रहा हूं, इसका कुछ डायमेंशन होगा, इसका कुछ हाइट होगा, कुछ विड्थ होगा, कुछ भी होगा। तो अब इसका क्या पॉइंट के बारे में जानते हैं, ठीक है? इसका डायमेंशन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका हाइट, इसका हाइट कितना होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यही सवाल आता है, ठीक है? यही सवाल आता है कि बर्म का हाइट कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसका लिख लो आंसर, प्रॉपर जो आंसर है, ठीक है? डाया ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, व्हीकल, टायर डाया ऑफ, टायर, टायर डाया ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, टायर डाया ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल। मैं दूसरा कलर से लिख रहा हूं, टायर डाया ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, ध्यान से, लार्जेस्ट व्हीकल, ठीक है? प्लेइंग ऑन बेंच, प्लेइंग ऑन बेंच, बेंच के ऊपर जो चल रहा ना, वो जो सबसे बड़ा जो मशीन है ना,
उस मशीन का सबसे बड़ा डाया जो टायर होगा ना उसके बराबर होना चाहिए, उसका डाया से कम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ठीक है, 1 मीटर का जो डेटा था वो पुराना डेटा था, इसमें बोला गया था कि अगर टायर का जो डाया है 1 मीटर से अगर कम होगा तो कम से कम बेंच की हाइट मिनिमम 1 मीटर रखना है पुराना। लेकिन अभी जितना भी डंपर का टायर होता है ना सब 1 मीटर से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो पुराना डेटा में था तो 1 मीटर क्या है ना इसी में इंक्लूड किया गया था कि मतलब मिनिमम 1 मीटर आपको रखना ही पड़ेगा। पहले जो लिखा हुआ था ना कम से कम 1 मीटर, इसको भी आप ध्यान में रख लो कि पहले का ना ओल्ड डेटा में क्या था, ओल्ड डेटा में था, ओल्ड डेटा में क्या लिखा था, यानी मिनिमम 1 मीटर। मिनिमम 1 मीटर मतलब क्या है, मिनिमम 1 मीटर ओल्ड डेटा है, ठीक है ना, पुराना डेटा 1 मीटर। इसका मतलब हो गया बाबू, जैसे मान लो कोई टायर का डाय, इसका हाइट है मात्र 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर नहीं, कम है, तो क्या 90 सेंटीमीटर रखेंगे? नहीं, तब 1 मीटर रखेंगे। अगर 1 मीटर से कम है तो 1 मीटर रखना पड़ेगा, नहीं तो कितना, जितना उतना डाया है उतना रखो। ठीक है, तो 1 मीटर रखेंगे। अगर 1 मीटर हो रहा तो 1 मीटर रखेंगे, दोनों डेटा को ध्यान में रखो, यानी मिनिमम कम से कम 1 मीटर आपको रखना पड़ेगा और ऐसे करके आपको क्या रखना पड़ेगा, टायर डाया के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसा आपका सवाल है उस हिसाब से मारना, क्योंकि ईसीएल के एग्जामिनेशन में बाबू आप देख रही हो कैसा वो लोग कर्मकांड किया है ना, तो आपका नॉलेज अच्छा बुरा सही गलत सब रखना पड़ेगा कि जो भी है ये। अब इसका बात करते हैं हम लोग, हाइट तो हो गया। अब जैसे बर्म में बना रहा हूं तो बर्म तो ऐसा बनता है ना, तो हाइट पता चल गया। ठीक है, जो टायर के डाया के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका बात करते हैं टॉप का विड्थ, मतलब ऊपर का चौड़ाई कितना होगा, अब बॉटम का चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, तो टॉप विड्थ कितना होगा इसका, टॉप मतलब ऊपर का चौड़ाई, टॉप विड्थ कितना होता है इसका 30 सेंटीमीटर, कितना होगा 30 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, यानी ऊपर का चौड़ाई कितना होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और बॉटम का जो विड्थ होगा ना, बॉटम विड्थ, ठीक है, और बॉटम का जो विड्थ होगा ना, बॉटम विड्थ मतलब नीचे वाला जो चौड़ाई होगा क्या होगा ना, देखो ये डिपेंड करेगा, बॉटम विड्थ किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इट्स डिपेंड, देखो मैं समझा दे रहा हूं ध्यान से, इट्स डिपेंड ऑन, ठीक है, ठीक है, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द मटेरियल used to make what, used to make berm। जो बर्म बनाने में आप मटेरियल यूज कर रहे हो ना, उसका नेचुरल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज जितना होगा ना उतना आपको रखना पड़ेगा। इसमें आप 30 सेंटीमीटर रख दिए हाइट में, और उसका ये मतलब क्या बोलना चाह रहा बाबू, देखो जैसे मान लो तुम जब मटेरियल को डंप करेगा तो ऑटोमेटिकली 30 सेंटीमीटर बना के ऐसे डंप करेगा, कुछ तो डाउट होगा ना, कुछ तो बनेगा ना, तो ऊपर वाला आप 30 सेंटीमीटर कम से कम रखो। ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम है ना, मिनिमम 30 सेंटीमीटर, तो मिनिमम 30 सेंटीमीटर तुम ऊपर रखा। और जब मटेरियल का रखोगे तो ऑटोमेटिक वो ढल जाएगा ना अपने से कुछ ना कुछ, तो जितना दूर तक ढलेगा उतना दूर तक आप रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई डायमेंशन फिक्स नहीं। लेकिन इसका हाइट जो होगा वो टायर डाया के बराबर होगा, जो डाया होगा ना टायर, जो बड़ा टायर, टायर का डाया उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं रख सकते आप, या किसी भी हाल में 1 मीटर। हाँ, लार्जेस्ट मशीन हुआ, समझ में आया बर्म के बारे में, क्या अभी भी कोई डाउट है? इज एनी मोर डाउट, प्लीज रिप्लाई। तो बर्म से रिलेटेड इतना ही इंफॉर्मेशन था जिसको देखना था आपको। रिपीट करूं, मारूंगा ना तुमको यहां पे। हाँ, अब एक एक पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बर्म जो आप लोग किए ना, तो एक पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट के ऊपर अभी ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप कंपैरेटिवली दोनों को याद रख पाओगे। ठीक है, राइट द साइज ऑफ एम्बैंकमेंट और पैरापेट वॉल एक ही साथ कर लेते हैं, तो कंपैरेटिवली आपको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा ना ये वाला। बर्म क्या से बना होता है बाबू, देखो ये जो बर्म हम लोग बनाते हैं ना, इसमें जो मटेरियल, आप एक चीज काम करो, इसको भी लिखी लो कि जो मटेरियल यूज क्या होता है ना, जो हम लोग मक पाइल उसको बोलते हैं, मक पाइल बोलते हैं, या फिर ओबी जो निकलता है ना, जो प्लास्टिंग करने के बाद जो ओबी निकलता है उसी से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो मटेरियल यूज होगा,
जो अमूमन यूज होता है मटेरियल उसका मैं बात कर रहा हूं, क्या यूज होता है, तो मक पाइल, ठीक है, या ओबी, ओबी ब्लास्टेड ओबी जो होता है ना, ओबी डंप है ना, ब्लास्टेड ओबी उससे हम लोग बनाते हैं, जो ओवरबर्डन जो ब्लास्ट हुआ ना उससे बनाते हैं, या फिर मक पाइल उसको बोलते हैं, MUCKPILE, मक पाइल, इससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देख लो यार, सब चीज नोट कर, इस सब भी नोट कर लो, एक एक बात आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लो। देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ साफ साफ ना, कि देखो हो सकता है कुछ सवाल ऐसा आपके मन में आ गया जहन में जिसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो मैं सोच के रिसर्च करके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। डंपिंग यार्ड में अगर स्पॉइल रॉक, ठीक है, और पानी रहता है तो ब्लास्टिंग बे करते हैं क्या, ब्लास्टिंग करते हैं क्या? मक पाइल इसी को बोलते हैं जो ओबी डंप होता है, जो ओबी डंप होता है ना, जो बनता है ना, उसी को मक पाइल बोलते हैं ना, MUCKPIL। स्पेलिंग थोड़ा ये वाला देख लेना यार, थोड़ा हमको लग रहा है स्पेलिंग गलत लिख दिया हूं, PAIL या PIL जो भी है स्पेलिंग देख लेना, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, ये वाला। सर जैसे ओबी को करते हैं उसी तरह क्लियर, सर जैसे ओबी को यूज करते हैं वैसे अगर, रुको रुको रुको, तुम लोग का सवाल बहुत ज्यादा है, एक टॉपिक और पढ़ाने देगा, एक टॉपिक और पढ़ाने देगा, एक टॉपिक इसी के साथ मिलता जुलता टॉपिक, बर्म के साथ एम्बैंकमेंट और पैरापेड वाल, सही है स्पेलिंग ना, ठीक है, तो बोलो इसी के साथ, इसी को आगे एक पढ़ाने दे, एक टॉपिक और, ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ा लेना दो, फिर तुम आप लोग अपना डिस्कशन करना, फिर 9:45 तक जितना सवाल पूछना पूछते रहना, मुझे पढ़ा लेना दो बाबू, थोड़ा पढ़ाऊंगा नहीं ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा, है ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा, मुझे पढ़ा लेना दो। लिखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्बैंकमेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्बैंकमेंट स्लैश पैरापेट वॉल, दोनों एक ही होता, मैंने थोड़ा देर पहले कहा था, ठीक है, एम्बैंकमेंट और पैरापेट वॉल दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा लेते, उसके बाद अपना सवाल आप लोग पूछना, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट, पहला, इसका पर्पस क्या होता है, तो एम्बैंकमेंट या पैरापेट वॉल का पर्पस क्या होता है, पहले पर्पस को हम जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है, मशीन को प्रिवेंट करता है ताकि होल रोड से बाहर ना चला जाए, टू प्रिवेंट, लिखो पर्पस क्या, यूज टू प्रिवेंट मशीन, व्हीकल लिखो, व्हीकल, ठीक है, फ्रॉम अनरोड, अनरोड फ्रॉम होल रोड, अनरोड फ्रॉम होल रोड, अनरोड होने से बचाता है, जो रोड में है ना, रोड से बाहर जाने से बचाता है, ठीक है, रास्ता से गिरने से बचाता है ना, इसका मतलब क्या, अनरोड का मतलब रास्ता से बाहर निकलने से बचाता है ना, अनरोड फ्रॉम होल रोड से बाहर जाने से बचाता है, सिंपल यही बोलना चाह रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड है कि नहीं पता नहीं, मुझे मिला नहीं, मैं लिख दिया, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड है कि नहीं मुझे पता नहीं, मिला नहीं तो मैंने लिख दिया, मैं 12 बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसका पर्पस समझ में आ गया, ठीक है, अब कहां बनेगा तो समझ में आ गया, होल रोड लिखा है तो होल रोड में बनेगा, कहां पे उसका लोकेशन क्या होगा लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है, बिसाइड द होल रोड के बगल में होता है, बिसाइड द होल रोड के बगल में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर पॉइंट, अब इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट पर चर्चा करता है, ग्रीन पेन मुझे मिला नहीं आज, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसका डायमेंशन, इसका टॉप विड्थ कितना होगा, इसका हाइट कितना होता है, इसका हाइट, हाइट, इसका हाइट कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है इसका हाइट, इसका हाइट कितना होता है, जल्दी से हाइट पे मुझे बता सकता है, यार फॉल भी लिख सकते हो, एकदम सही बात है यार, एकदम सही बात बोला सर, फॉल लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, फॉल स्लैश अनरोड फ्रॉम होल रोड, हाइट कितना होता है, हाइट, टायर ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, ठीक है, डाया ऑफ, दोनों का सेम है, लार्जेस्ट व्हीकल,
vehicle playing on whole road. लिख लिया। ये किसके ऊपर था? ये हाइट के ऊपर था, है ना, हाइट का पॉइंट था, 3 नंबर पॉइंट हाइट। अब हम लोग बात करेंगे इसका ऊपर, इसका टॉप विड्थ के ऊपर बात करेंगे। इसका टॉप का चौड़ाई कितना होगा? टॉप विड्थ, टॉप विड्थ कितना होता है? ठीक है, टॉप विड्थ। देखो एक बात याद रखना यार, टायर डाया ऑफ लार्जेस्ट, ये जो टर्म लिखा गया ना, ये इतना कम से कम रखना, ये मिनिमम है ना, मिनिमम है, मिस्टेक मत करना इसमें ना, मिनिमम लिखा गया यहाँ पे, कम से कम इतना रखना पड़ेगा। टॉप विड्थ, इसका टॉप का चौड़ाई कितना होता है? इसका टॉप मतलब ऊपर का चौड़ाई होता है कितना मीटर? 1 मीटर। ठीक है, इसका बॉटम विड्थ, ब्लैक कलर, बॉटम विड्थ, बॉटम मतलब नीचे का चौड़ाई, बेस का चौड़ाई, है ना, बॉटम विड्थ कितना होता है? 2.5 मीटर। ये सब मिनिमम है ना, ये सब मिनिमम है, कम से कम इतना रखना होगा। हो गया? हो गया तुम लोगों का? हाँ हुआ? हाँ थोड़ा बैठेंगे। हो गया बाबू? सारा चीज नोट कर लिए हो? जल्दी से नोट कर लिया? नोट कर लो। अब अपना सवाल एक करके पूछो। जैसे रोल नंबर 93 शायद राहुल थे, राहुल का एक सवाल था, पार्टिंग हार्ड कवर और एक कुछ लिखा हुआ था, पार्टिंग हार्ड कवर एक कुछ था। राहुल अपना सवाल एक बार भेजो तो फिर से। थिकनेस, पार्टिंग हार्ड कवर और थिकनेस में क्या अंतर है? ये ना सवाल था। राहुल रिप्लाई। ठीक है ठीक है, एक एक करके पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा, बार बार सब पूछेगा तो नहीं बता पाऊंगा, रुको धीरे धीरे। हाँ दीपेश का सवाल मैं ऐसे ही बोल देता हूं, बाद बाकी हम राहुल को डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। दीपेश का सवाल है कि अंडरग्राउंड में डस्ट कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? देखो अंडरग्राउंड में ना अलग से एक पद होता है जिसको हम लोग डस्टिंग इंचार्ज बोलते हैं। ठीक है, डस्टिंग इंचार्ज वो वेंटिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर होता है वो, तो डस्टिंग इंचार्ज, डस्टिंग एंड सैंपलिंग इंचार्ज का पद होता है वो, तो वो पूरा का पूरा ड्यूटी उसका है। तो जब हम लोग CMR 143 पढ़ेंगे ना, इसमें डस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, डस्ट फायर इनंडेशन, वो माइन हैजर्ड का चैप्टर है, तो उसमें हम लोग इस चीज के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे क्या होता नहीं होता। ठीक है, तो क्या होना चाहिए एक्चुअली, वो ओवरमैन का सर्टिफिकेट कम से कम उसके पास होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स उस पर हम लोग चर्चा करेंगे वहां पे। ठीक है, अब दूसरा सवाल इसका है, राहुल पे अब सवाल पे मैं आऊंगा। हाँ डायग्राम के साथ मैं बताता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, ये मिनिमम है, सब मिनिमम है, हाइट मिनिमम है, विद मिनिमम है, विद मिनिमम है। देखो ये मिनिमम इतना रखना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा रखोगे तो और अच्छा बात है, मैक्सिमम नहीं बाबू, मिनिमम है ये। सर मेरा क्लास का रोल नंबर, अनूप आप ना, जो आपका जो सवाल है ना, आप जितने लोगों को रोल नंबर नहीं मिला, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मैसेज करना पर्सनली, मैं आपको रोल नंबर दे दूंगा। ठीक है, अब पहले मुझे राहुल का सवाल का जवाब देना, तो बहुत देर से वो लड़का पूछा था, मुझे व्हाट्सएप भी किया था। देखो राहुल, पार्टिंग क्या क्या पॉइंट था यार, एक बार लिख लेता हूं। अब डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना, डिस्कशन क्लास हो रही है, डिस्कशन है, डाउट क्लास हो रही है, डाउट। ठीक है, डाउट क्लास पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मोटा मोटे सेशंस जो कंप्लीट करना था कर लिए, जिसको नींद हो रहा है जाकर सो जाओ। ठीक है, जिसको नींद नहीं आ रहा क्लास करो। देखो डाउट सेशन को देखो, तो डाउट में पहला था, एक वर्ड था पार्टिंग, एक था हार्ड कवर, हार्ड कवर,